नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभु गुप्ता पीएनजी न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। मेरे स्टूडियो में पंडित हितेश महाराज जी, आइए उनसे पूछते हैं कि दीपावली का महत्व जो है सनातन धर्म में क्या है, क्योंकि आज के जो युवा है उसको जानना जरूरी है दीपावली क्यों मनाया जाता है। महाराज जी, पीएनजी न्यूज के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया हमारे दर्शकों को बताइए कि जो दीपावली क्यों मनाई जाती है। जी जी, नमस्कार सर, खूब खूब बहुत धन्यवाद आपका। दीपावली अवसर जो है वो त्रेता युग से प्रारंभ है। हमारे रामचंद्र परमात्मा को जब 14 साल का वनवास हुआ था, उस वनवास में भगवान रामचंद्र का वो वनवास खत्म करके जब वो अयोध्या वापसी हुए थे मैया सीता के साथ, तब जो जनता ने भगवान रामचंद्र का जो स्वागत किया था, वो स्वागत का एक भाग है हमारा दीपावली। और उसमें सारी जनता ने कोई ने दीप जलाए, कोई ने अलग अलग प्रकार से आनंद उल्लास करके वो दीपावली को मनाया गया था। तब से हमारे सनातन धर्म में सर ये दीपावली उत्सव मनाया जाता है सर। इसके लिए बोलते हैं दीपों का उत्सव यानी दीपावली। जी। तो दोस्तों, दीपावली के जो पर्व में जो है हिंदू धर्म में दीपावली का पूजा का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो आइए जानते हैं कि जो पहला जो पूजा था दीपावली में धनतेरस का क्या महत्व और क्यों पूजा करते हैं और कैसे करते हैं। महाराज जी, धनतेरस का जो समय है, दिनांक है, वो कौन सा है और कैसे उसका पूजा किया जा सकता है। बहुत आनंद। हमारे सनातन धर्म में इस संवत 2080 का जो संवत है, उस संवत में अभी वो 29 तारीख जो आ रही है, उस दिन को धनतेरस का महत्व है। धनतेरस के दिन भगवान गणेश जी की आराधना करते हैं, साथ में मैया धन हमारा जो होता है, हमारी लक्ष्मी, वो लक्ष्मी की भी आराधना साथ में होती है। वो कैसे करनी है, तो भगवान शाम काल अच्छा मुहूर्त देख के भगवान का एक स्थान निश्चित करे, चौराही पे चौकी के भगवान पे एक वस्त्र बिछाए, उस पर एक गणेश जी की मूर्ति रखे, गणेश जी को प्रार्थना प्रे करे, निर्विघ्नता अनुसार गणेश जी का प्रार्थना पूजा होती है। उसके बाद हमारा जो पूर्वजों का दिया हुआ थोड़ा बहुत धन है या कोई लक्ष्मी जी की प्रतिमा हो, उसको साथ में लेकर पान के पत्ते पे लक्ष्मी माँ को रखना है। उस प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करना है, गंधोदक से स्नान कराना है और उद्वर्तन यानी अत्तर के जल से भगवान मैया को स्नान करा के अच्छे सामने भगवान को बिठा के उसको टीका लगाना है, रोली का धागा मैया को पहनाना है और मैया की आरती पूजा करके हमारे जीवन के जो लक्ष्य है, लक्ष्मी यानी आज की जनता मानती है पैसे, लेकिन लक्ष्मी यानी लक्ष्य, हमारा जीवन का जो लक्ष्य है वो मैया सार्थक करे, ऐसी मैया को धनतेरस के दिन सर पूजा करनी चाहिए। तो जैसे कि आपने बताया पंचामृत कैसे बनता है। जी सर, पंचामृत में 5 प्रकार के द्रव्य रहते हैं, दूध, दही, घी, मध यानी शहद और शक्कर। वो 5 अमृत एकत्रित होते हैं तो उसको पंचामृत कहा जाता है। वो पंचामृत से मैया की आराधना बहुत उत्तम बताई है। तो दर्शक में तो धनतेरस के बाद में आती है काली चौदस। तो चलिए महाराज जी से पूछते हैं कि काली चौदस, महाराज जी काली चौदस का जो है महत्व क्या है, इसका पूजा कैसे किया जाता है, इसका मुहूर्त क्या है। जी देखो, धनतेरस की बात जो हुई उसमें धनतेरस की बात का जो मुहूर्त वगैरह है, तो हमारे इस 29 तारीख को लगभग सुबह में 10:32 के बाद जो प्रारंभ हो रही है हमारी धनतेरस, तो 10:32 से दूसरे दिन तक यानी 30 तारीख तक हमारे 1/16 पर हमारी धनतेरस खत्म हो रही है। तो ऐसे देखा जाए तो 2 दिन पड़ जा रहा है। जी सर, जी जो है हमारी तिथि के अनुसार जो हमारा जो तिथि रहती है उसका समय के अनुसार जो तिथि निश्चित होती है। कई तिथि सूर्योदय से सूर्योदय प्रचलित है, कई तिथि सूर्योदय के बीच में भी खत्म होती है। जी, उस हिसाब से वो तिथि का उत्सव मनाया जाता है। और उस समय पर जैसे कि मुहूर्त की बात है तो ऐसे बोला जाता है, शास्त्र में तो बताया है कि तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, भगवान स्वयं ही लग्न है, चंद्र बल वह है, तारा बल वो है, तो उसी समय पे ही उसकी आराधना करना के लिए, पूजा करने के लिए क्या कोई समय की निश्चितता हो ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमारे लिए मुहूर्त है, भगवान की पूजा के लिए मुहूर्त की कोई आवश्यकता है नहीं। फिर भी वो 10:32 से अच्छा मुहूर्त देख के वो परमात्मा की मैया की पूजा हम कर सकते हैं। नहीं तो काली चौदस का जो पूजा कैसे किया जाता है। जी, काली चौदस हमारे सनातन धर्म में जो हमारे जो संवत के जो लास्ट 3 दिन है, वो तीनों दिन में वो प्रथम दिन है वो महालक्ष्मी के लिए है, जिसको धनतेरस के हिसाब से हम मनाते हैं। दूसरा दिन है हमारी काली मैया के लिए है
जो महाकाली का आराधक लोगों, हमारे तंत्र मार्ग, जैसे कि हमारे सनातन में 2 मार्ग है, एक वाम मार्ग है, एक दक्षिण मार्ग है। जो तंत्र मार्गीय लोग हैं वो काली की आराधना रात को ही दूसरे प्रहर में ही करते हैं। वो रात को 12 बजे को स्मशान की साधना करते हैं। हमारे उग्रदेव की तिथि है तो, और दूसरे हिसाब से देखे जाए तो हमारी महाकाली मैया की आराधना है। और तीसरा दीपावली का जो उत्सव है वो हमारी महासरस्वती का उत्सव है। ऐसे 3 दिनों हमारे सनातन धर्म में, पहले दिन है महालक्ष्मी के लिए है, दूसरा दिन है महाकाली के लिए है, और तीसरा दिन है हमारी माँ भगवती सरस्वती के लिए है। उस हिसाब से हमारी दीपावली का भी उत्साह मनाया जाता है। तो गुजरात में जैसे जो आपने बताया कि धनतेरस, काली चौदस, उसके बाद में कई लोग जो व्यापारी वगैरह हैं ये लोग चौपड़ा पूजन करते हैं, यानी जो अपने व्यवसाय का जो चौपड़े होते हैं उसका जो पूजन करते हैं। तो ये कब करना चाहिए, इसका शुभ मुहूर्त कब है या कैसे करना? जी सर, हमारी जो दीपावली के अंतिम हमारा जो अमावस्या का दिन है, जिसको दीपावली मनाते हैं हम, वो दिन में माँ सरस्वती की आराधना है। जैसे कि व्यापारी वर्ग हमारा जो चौपड़ा पूजन करते हैं, उसमें ओरिजिनल जमाने में जब चौपड़ा पूजन होता था, एक शाही का खड़िया रखते थे, उसके एक कलम रखते थे, दाढ़म की डाली लेके वो एक कलम रखते थे, और साथ में पुस्तिका जो थी वो महासरस्वती, खड़िया था वो महाकाली का स्वरूप मनाया जाता है, इसलिए उसकी पूजा रहती है। हमारी कलम जो है वो महालक्ष्मी की पूजा है, और जो ये पुस्तक जो है हम उनका जो रोजगार, रोजमेड़ वगैरह जो है उसमें जो कार्य करते हैं वो महासरस्वती का स्वरूप मान के उसकी आराधना करते हैं। और इस हिसाब से हमारे ये तीनों स्वरूप, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, वो तीनों स्वरूप हमारे इस जीवन में भी बहुत जरूरी है। जैसे कि महाकाली मैया हमारे शरीर में शक्ति है, जो हमारी शरीर में शक्ति संचार हो रहा है वो भगवती महाकाली है। हमारे जीवन में लक्ष्मी के बिना जीना बहुत आवश्यक, उत्तम नहीं है, तो उत्तम प्रकार की लक्ष्मी हमारे जीवन में होनी चाहिए। लक्ष्मी का दूसरा अर्थ भी है, लक्ष्मी यानी हमारा लक्ष्य। जीवन में हर युवा को अच्छा लक्ष्य सेवना चाहिए, अच्छे लक्ष्य से जीना चाहिए, तो वो महालक्ष्मी उसमें सहायता करेगी। और तीसरा एक स्वरूप है महासरस्वती। अगर जीवन में हर इंसान के पास अच्छी शक्ति है, अच्छी लक्ष्मी है, लेकिन अच्छी मति नहीं है, यानी सरस्वती सर नहीं है, तो भी वो अच्छा जीना नहीं जी सकते हैं। इस हिसाब से हमारे जो व्यापारी वर्ग है वो महासरस्वती की आराधना ज्यादा करते हैं, क्योंकि अपने व्यापार में अच्छी मति चल सके, इस हिसाब से उसका पूजन आराधन होता है।